नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वायनाड भूस्खलन से पहले केरल को चेतावनी पर अमित शाह के दावों की सच्चाई। वायनाड में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन की घटना के पूर्व केरल सरकार को मिली चेतावनी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों की सच्चाई की समीक्षा की गई। संसद में अपनी टिप्पणियों के दौरान अमित शाह ने दावा किया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस घटना से पहले केरल को समय पर और सटीक चेतावनी दी थी। 18 जुलाई की चेतावनी। अमित शाह ने कहा कि 18 जुलाई को आईएमडी ने केरल में सामान्य से अधिक बारिश की चेतावनी जारी की थी। हालांकि आईएमडी की 18 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति केवल उत्तर केरल और कुछ अन्य क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड के जोखिम का उल्लेख करती है। इस दिन के विस्तारित पूर्वानुमान में केरल का कोई विशेष उल्लेख नहीं था। 23 जुलाई की चेतावनी। अमित शाह के अनुसार 23 जुलाई को चेतावनी को बहुत भारी बारिश में बदल दिया गया। आईएमडी ने भी इस दिन केरल और मही के लिए 25 जुलाई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही 23 से 27 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना की बात की गई थी, जिसमें केरल के लिए एक ऑरेंज अलर्ट था जो उच्च जोखिम का संकेत था, लेकिन येलो वॉच अलर्ट के साथ भी था जो कार्रवाई के लिए नहीं होता। 25 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति। अमित शाह का दावा है कि 25 जुलाई को चेतावनी को भारी से बहुत भारी बारिश में बदल दिया गया। आईएमडी की 25 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि केरल और मही में 25 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है। हालांकि इस दिन की चेतावनी मुख्य रूप से हल्की से मध्यम बारिश के बारे में थी और इसमें कोई रेड अलर्ट नहीं था। 29 जुलाई की चेतावनी। शाह ने यह भी कहा कि 26 जुलाई को 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश और संभावित भूस्खलन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आईएमडी की 26 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति में केवल येलो वॉच अलर्ट था, जिसमें विशिष्ट चेतावनी नहीं दी गई थी। 29 जुलाई को आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लेकिन ये भूस्खलन के बाद का था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बयान। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि आईएमडी और अन्य एजेंसियों द्वारा जारी की गई चेतावनियां सही नहीं थी। उन्होंने 29 जुलाई को जारी एक्सपेरिमेंटल रेनफॉल इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड फोरकास्ट बुलेटिन साझा किया, जिसमें भूस्खलन की कम संभावना बताई गई थी। अमित शाह के दावों में कुछ तथ्यात्मक विसंगतियां हैं। आईएमडी की चेतावनी समय पर थी, लेकिन भूस्खलन से ठीक पहले रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया, जो चेतावनी प्रणाली की सीमाओं को दर्शाता है। आईएमडी की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार रेड अलर्ट केवल 48 घंटे पहले जारी किया जा सकता है, जिससे शाह के 7 दिन पहले की चेतावनी देने के दावे की पुष्टि नहीं होती। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वायनाड में भूस्खलन की घटना से पूर्व केरल को चेतावनी देने की सटीकता पर अमित शाह के दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं पाए गए हैं। आईएमडी की चेतावनियों और अलर्ट पूर्वानुमान में कुछ असंगतियां और समय की कमी को उजागर करती हैं, जो इस भूस्खलन की स्थिति को सटीक रूप से पूर्वानुमानित करने में चुनौतीपूर्ण रही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।